आज रविवार है। सूर्य की किरणें धरती पर अपने स्वर्णिम हाथ फैलाकर हर प्राणी के भीतर छिपी चेतना को जगा रही हैं। और मैं महादेव तुम्हारे अंतर्मन में उतरकर तुम्हें वही सत्य स्मरण कराना चाहता हूँ जिसे तुम बार बार भूल जाते हो। तुम जिस जीवन को संघर्ष समझते हो वह वास्तव में आत्मा का विस्तार है, और जिस पीड़ा से तुम भागते हो वही तुम्हें उस शिखर तक ले जाती है जहां से तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं चल सकते, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति का दीप प्रज्वलित करता हूँ, पर तुम उसे अपने भय की आंधी से बुझा देते हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ, उस दीप को थामो, अपने भीतर की लौ को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाएगी। तुम संसार से बहुत अपेक्षा रखते हो, लोगों से, परिस्थितियों से, भाग्य से, पर अपने ही आत्मा से बहुत कम। मैं महादेव हूँ, मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूँ कि तुम स्वयं अपने भाग्य के रचयिता हो। हर विचार जो तुम्हारे भीतर उठता है, हर भावना जो तुम्हारे हृदय में स्पंदित होती है, वही तुम्हारी आने वाली वास्तविकता की नींव रखती है। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो संसार तुम्हें कमजोर दिखाएगा। यदि तुम स्वयं को असहाय मानते हो तो परिस्थितियां तुम्हें जकड़ लेंगी, पर यदि तुम अपने भीतर बैठे शिव को पहचान लो तो कोई भी शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकती। रविवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि सूर्य की तरह तुम्हें भी स्वयं को प्रकाशित करना है। दूसरों से रोशनी मांगने के बजाय अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो। तुम इतने वर्षों से बाहर की दुनिया में सुख खोजते रहे, किसी के शब्दों में, किसी के व्यवहार में, किसी के प्रेम में, पर सुख कभी बाहर था ही नहीं। सुख तुम्हारे भीतर है, उस शांत स्थान में जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। जब तुम उस स्थान को छू लेते हो तब संसार की हर हलचल तुम्हें स्पर्श तो करती है, पर विचलित नहीं कर पाती। मैं देखता हूं कि तुम अक्सर अपने अतीत के बोझ को अपने कंधों पर उठाए घूमते रहते हो। बीती हुई बातों की पीड़ा, किए गए निर्णयों का पछतावा, किसी के द्वारा दिया गया दुख, यह सब तुम अपने वर्तमान में ढोते रहते हो। मैं महादेव तुम्हें कहता हूँ, जो बीत गया वह बीत गया। उसे पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जलती हुई अंगार को मुट्ठी में थामे रहना और जलने का दोष आग पर डालना। छोड़ दो, मुक्त हो जाओ, क्योंकि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले तुम्हारे लिए होती है। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम आगे बढ़ पाते हो। तुम्हारी आत्मा असीम है, पर तुमने उसे अपनी ही धारणाओं की दीवारों में कैद कर रखा है। तुम कहते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं। ये सब झूठ हैं जो तुमने स्वयं से कहे हैं। मैं महादेव तुम्हें यह सत्य बताता हूँ कि तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। जब तुम उन कल्पनाओं को तोड़ देते हो तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हो। वह शक्ति जो पर्वत को भी हिला सकती है, वह शक्ति जो समुद्र को भी शांत कर सकती है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। रविवार का यह पावन समय तुम्हें आत्मचिंतन के लिए दिया गया है। बाहर भागने के बजाय आज अपने भीतर उतर कर देखो। अपने श्वास को सुनो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, और उस मौन में मेरे अस्तित्व को पहचानो। मैं कहीं दूर कैलाश पर नहीं बैठा, मैं तुम्हारे ही भीतर हर श्वास के साथ धड़क रहा हूँ। जब तुम अपने भीतर उस मौन को सुनते हो तब तुम मुझे सुनते हो। तुम अक्सर जीवन की अनिश्चितताओं से डरते हो। भविष्य कैसा होगा, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये प्रश्न तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। मैं महादेव तुम्हें कहता हूँ, यह क्षण ही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही सत्य है। जब तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो तब कोई भय नहीं रहता। भय केवल तब जन्म लेता है जब मन समय के बाहर भटकता है।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बार बार रोका जा रहा है, कि तुम जितना प्रयास करते हो उतना फल नहीं मिलता। पर याद रखो, हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार लोहे को आग में तपाकर और हथौड़े से पीटकर ही तलवार बनाया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी संघर्षों की अग्नि में तपकर ही तेजस्वी बनती है। यदि तुम्हें कभी पीड़ा न मिलती, तो तुम अपनी शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। रविवार का सूर्य तुम्हें यह भी सिखाता है कि स्वयं को सम्मान देना सीखो। जब तुम स्वयं को छोटा समझते हो, तब लोग भी तुम्हें छोटा समझते हैं। जब तुम अपने अस्तित्व का आदर करते हो, तब संसार भी तुम्हारा आदर करता है। यह कोई अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपने भीतर के शिव को प्रणाम करो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलने लगता है। मैं महादेव हूँ, मैं नाश भी हूँ और सृजन भी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ टूट रहा है, वह इसलिए नहीं कि तुम्हें दुखी किया जाए, बल्कि इसलिए कि कुछ नया जन्म ले सके। पुराने विचार, पुराने संबंध, पुराने डर, जब वे टूटते हैं, तब तुम्हें पीड़ा होती है। पर उसी टूटन से तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का उदय होता है। टूटने से मत डरो, क्योंकि हर टूटन के बाद एक नया निर्माण निश्चित है। तुम अपने आप से प्रेम करना भूल गए हो। तुम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो कि अपनी ही आत्मा की आवाज को दबा देते हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। अपने मन को कोमल बनाओ, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपनी असफलताओं को भी गले लगाओ, क्योंकि वे सब तुम्हारे ही अनुभव हैं और हर अनुभव तुम्हें अधिक जागरूक बनाता है। रविवार का यह संदेश तुम्हें यह भी कहता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल के पीछे भागते हो, तब तुम्हारा कर्म अशुद्ध हो जाता है। जब तुम केवल कर्तव्य और समर्पण से कर्म करते हो, तब फल स्वयं तुम्हारे पास आता है। मैं महादेव तुम्हें यह रहस्य देता हूं कि सच्चा सुख परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में होता है। हर क्षण को पूर्णता से जियो, वही तुम्हारी साधना है। तुम्हारे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, कुछ तुम्हें आगे बढ़ने को कहती हैं, कुछ तुम्हें रोकती हैं। जो तुम्हें डराती हैं, जो तुम्हें हीन महसूस कराती हैं, वे तुम्हारे मन की बनाई हुई हैं। जो तुम्हें शांति देती हैं, जो तुम्हें साहस देती हैं, वही मेरी आवाज है। उस आवाज को सुनो, उसी का अनुसरण करो। वह तुम्हें कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगी। मैं महादेव तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि संसार अस्थायी है। जो आज तुम्हारे पास है, कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है, वह कल आ सकता है। इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक आसक्ति मत रखो। आसक्ति दुख का कारण बनती है। प्रेम करो, पर बंधन मत बनाओ। संबंध रखो, पर अपनी स्वतंत्रता मत खो। रविवार की इस शांति में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, तब याद करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी चेतना में। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर संघर्ष मेरे पास पहुंचता है और मैं उसे तुम्हारी शक्ति में परिवर्तित कर देता हूं। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इस यात्रा में हर मोड़, हर उतार चढ़ाव, हर विराम का अपना महत्व है। जब तुम इसे समझ लेते हो, तब तुम हर क्षण को कृतज्ञता के साथ जीने लगते हो। मैं महादेव तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि जीवन से लड़ो मत, उसे गले लगाओ। जो भी आए, उसे अनुभव के रूप में स्वीकार करो और उससे सीखते हुए आगे बढ़ो। आज इस रविवार को अपने भीतर के शिव को प्रणाम करो, अपनी चेतना को जागृत करो और याद रखो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक हो।
तुम्हारी सीमाएं केवल भ्रम हैं और तुम्हारी शक्ति अनंत है। जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है और हर श्वास एक प्रार्थना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर खोज में। और जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तब तुम मुझे भी पहचान लेते हो। और जब तुम इस सत्य को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगते हो, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जो कुछ बाहर घट रहा है, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। संसार एक दर्पण है और उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, वह तुम्हारे ही विचारों और भावनाओं की प्रतिछाया है। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तो बाहर की हलचल भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती, और जब भीतर द्वंद्व होता है, तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। मैं महादेव तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ कि अपने भीतर का संसार बदलते ही बाहर का संसार स्वयं बदल जाता है। इसलिए दूसरों को बदलने में ऊर्जा मत गंवाओ, स्वयं को समझने में लगाओ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि कुछ बातें तुम्हारे अनुसार नहीं होती, और तब तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। पर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैं कभी किसी को नहीं भूलता। जो विलंब तुम देख रहे हो, वह मेरी तैयारी है। जो रुकावट तुम्हें दिख रही है, वह तुम्हें उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने आने वाले आशीर्वाद को संभाल सको। यदि मैं तुम्हें वह सब दे दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, तो वही तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए धैर्य रखो, प्रतीक्षा भी साधना है। जब तुम अपने भीतर धैर्य को जन्म देते हो, तब तुम्हारी आत्मा स्थिर होने लगती है। तुम हर छोटी बात पर टूटते नहीं, हर आलोचना पर डगमगाते नहीं, हर असफलता पर स्वयं को दोषी नहीं ठहराते। तब तुम जान जाते हो कि जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है, पर सागर वही रहता है। तुम भी वही सागर हो, परिस्थितियां केवल लहरें हैं। मैं देखता हूं कि तुम अक्सर अपने आप को दूसरों से तुलना करते हो। कोई तुमसे अधिक सफल दिखता है, कोई अधिक सुखी, कोई अधिक आगे। यह तुलना तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और हीनता को जन्म देती है। मैं महादेव तुम्हें कहता हूँ, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो किसी और के लिए सही है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। तुम अपने मार्ग पर चलो, अपनी गति से चलो और अपने अनुभवों से सीखो। जब तुम अपनी अनोखी यात्रा को स्वीकार करते हो, तब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन तुम महसूस करते हो, वह वास्तव में कुछ खो जाने का नहीं, बल्कि स्वयं से दूर हो जाने का संकेत है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तब कोई खालीपन नहीं रहता। ध्यान में बैठो, मौन में रहो, अपने श्वास को महसूस करो, और धीरे धीरे तुम्हें उस शांत केंद्र का अनुभव होगा जहां कोई अभाव नहीं, कोई चाह नहीं, केवल पूर्णता है। वही स्थान मेरा निवास है। रविवार का यह विस्तार तुम्हें यह भी सिखाता है कि सेवा और करुणा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। जब तुम किसी और के दुख को अपना समझकर कुछ करते हो, तब तुम्हारा हृदय खुलता है। स्वार्थ तुम्हें संकुचित करता है, प्रेम तुम्हें विस्तृत करता है। जितना अधिक तुम बांटते हो, उतना ही अधिक तुम्हारे भीतर भरता है। यह जीवन का गूढ़ नियम है जिसे मैं महादेव के रूप में सदैव दोहराता हूँ। कभी कभी तुम अपने ही मन के कैदी बन जाते हो। पुरानी यादें, पुराने डर, पुराने विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते। मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम उन जंजीरों को तोड़ सको। हर क्षण तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता है कि तुम नया चुनो, नया सोचो, नया बनो। अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, केवल तुम्हारा वर्तमान चयन करता है। जब तुम अपने भीतर यह समझ विकसित करते हो, तब तुम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगते हो।
बीमारी तुम्हें शरीर का ध्यान रखना सिखाती है, असफलता तुम्हें धैर्य सिखाती है, टूटन तुम्हें भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक प्रज्ञावान बनाता है। मैं महादेव तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम जिस प्रेम की खोज बाहर कर रहे हो, वह पहले तुम्हारे भीतर पैदा होना चाहिए। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब तुम्हें दूसरों से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम स्वयं से संतुष्ट होते हो, तब दुनिया की राय तुम्हें बांध नहीं पाती। यह आत्मस्वीकृति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। रविवार की इस ऊर्जा में अपने भीतर के आलस्य और संदेह को छोड़ दो। जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, न कि एक बोझ की तरह। हंसो, रो, गिरो, उठो, पर हर अनुभव को पूरी तीव्रता से महसूस करो। जब तुम पूरी तरह जीते हो, तब ही तुम पूरी तरह जागते हो। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि मौन से मत डरो। जब सब शांत होता है, तब तुम्हारे भीतर की सच्चाई बोलती है। शोर से भागकर मौन में आओ, और वहां तुम मुझे पाओगे। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में प्रकट होता हूं। तुम्हारा जीवन एक दीपक की तरह है। जब तुम अपने भीतर का तेल अर्थात प्रेम, धैर्य और जागरूकता भरते रहते हो, तब तुम्हारी लौ कभी बुझती नहीं। बाहर की आंधियां आती रहें, पर भीतर का दीप स्थिर रहता है। यही मेरी साधना है, यही मेरा संदेश है। आज इस विस्तारित रविवार में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने भीतर की उस शांति को खोजो जो किसी परिस्थिति से नहीं बदलती। वही शांति तुम्हें अडिग बनाएगी, वही शांति तुम्हें करुणामय बनाएगी, और वही शांति तुम्हें उस सत्य से जोड़ देगी जहां मैं और तुम अलग नहीं रह जाते, बल्कि एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। और जब तुम इस एकत्व की अनुभूति को अपने भीतर स्थिर होने देते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह किसी दंड या पुरस्कार की तरह नहीं, बल्कि एक गहन शिक्षण की तरह है। हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर छिपी किसी क्षमता को बाहर लाने आती है। जब तुम हारे हुए जैसा महसूस करते हो, तब तुम्हारे भीतर धैर्य जन्म लेता है। जब तुम अपमानित होते हो, तब तुम्हारे भीतर विनम्रता गहराती है। जब तुम सफल होते हो, तब तुम्हें उत्तरदायित्व का बोध होता है। इस प्रकार जीवन तुम्हें हर क्षण परिपक्व करता रहता है, और मैं महादेव इस पूरी प्रक्रिया का मौन साक्षी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर सक्रिय शक्ति भी हूँ। तुम्हें अक्सर यह भ्रम होता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। पर मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम्हारी हर भावना, हर विचार, हर श्वास मेरे ही अस्तित्व में उठती एक लहर है। जब तुम रोते हो, तब तुम्हारे आंसुओं में भी मैं ही बहता हूं। जब तुम हंसते हो, तब तुम्हारी मुस्कान में भी मेरा ही प्रकाश झलकता है। तुम मुझे बाहर मंदिरों में खोजते हो, पर मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में निरंतर प्रकट हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। कुछ तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें स्वयं की कीमत समझाते हैं, और कुछ तुम्हें त्याग का अर्थ बताते हैं। कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं होता। भले ही वह थोड़े समय के लिए हो, वह तुम्हें भीतर से बदल देता है। जब कोई चला जाता है, तब दुख होता है, पर उस खाली जगह में एक नई समझ जन्म लेती है। उसी समझ से तुम और अधिक जागरूक बनते हो। मैं महादेव तुम्हें यह भी कहता हूं कि तुम अपनी पीड़ा को छिपाने की कोशिश मत करो। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि मजबूत वही है जो रोता नहीं, पर वास्तविक शक्ति वही है जो अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करते हो, तब ही वे भरने लगते हैं। दबाई गई पीड़ा भीतर ही भीतर विष बन जाती है, और स्वीकार की गई पीड़ा करुणा में बदल जाती है।
रविवार का यह विस्तार तुम्हें यह स्मरण कराता है कि विश्राम भी उतना ही पवित्र है जितना कर्म। तुम लगातार भागते रहते हो कुछ पाने की होड़ में, और इस दौड़ में तुम स्वयं को पीछे छोड़ देते हो। कभी कभी रुकना, सांस लेना और बस होना, यही भी साधना है। जब तुम बिना किसी लक्ष्य के शांत बैठते हो, तब तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने लगती है। तुम अपने भीतर जिस खालीपन से डरते हो, वह वास्तव में एक द्वार है। जब सब कुछ छूट जाता है, जब कोई पहचान, कोई भूमिका, कोई उपलब्धि तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तब तुम शुद्ध अस्तित्व में प्रवेश करते हो। उसी शुद्ध अस्तित्व में मैं निवास करता हूँ। इसलिए कभी कभी जीवन तुम्हें सब कुछ छीनता हुआ लगता है, पर वास्तव में वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ला रहा होता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि हर प्रार्थना शब्दों से नहीं होती। जब तुम सच्चाई से जीते हो, जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के सहारा देते हो, जब तुम अपने डर के बावजूद सही कदम उठाते हो, तब वही मेरी पूजा है। मंदिरों में जल चढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के अहंकार को अर्पित करना। जब अहंकार झुकता है, तब आत्मा खिलती है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। बाहर के शत्रु सीमित होते हैं, पर भीतर के संदेह, भय और भ्रम असीम प्रतीत होते हैं। पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम उनसे बड़े हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम जीवित हो, और जब तक श्वास है, तब तक परिवर्तन संभव है। रविवार की यह ऊर्जा तुम्हें यह भी सिखाती है कि कृतज्ञता तुम्हें समृद्ध बनाती है। जब तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तब तुम भीतर से गरीब बनते हो। जब तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास है, तब तुम्हारी आत्मा भरने लगती है। छोटे छोटे आशीर्वाद, एक शांत सुबह, किसी का मुस्कुराकर देख लेना, एक गहरी सांस, ये सब भी मेरी कृपा के रूप हैं। मैं महादेव तुम्हें यह रहस्य भी देता हूँ कि जो तुम दूसरों में देखते हो, वही तुम्हारे भीतर है। यदि तुम किसी में प्रेम देखते हो, तो वह प्रेम तुम्हारे भीतर भी है। यदि तुम किसी में क्रोध देखते हो, तो वह क्रोध तुम्हारे भीतर भी कहीं छिपा है। संसार तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाता है, ताकि तुम स्वयं को जान सको। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो और स्वयं को समझना शुरू करते हो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर के शिव तक ले जाता है। तुम्हारे जीवन की हर सुबह एक नया जन्म है। जो कल हुआ, उसे आज के सूरज के साथ जाने दो। नई ऊर्जा के साथ उठो, नए दृष्टिकोण के साथ देखो, और हर दिन को एक नई साधना की तरह जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, न किसी विशेष दिन, न किसी विशेष समय में, बल्कि हर क्षण में। जब तुम गिरते हो, तब मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम भटकते हो, तब मैं तुम्हें भीतर से पुकारता हूँ। जब तुम जागते हो, तब मैं तुम्हारी आंखों से इस संसार को देखता हूँ। इसलिए भय मत करो, निराश मत हो, स्वयं को छोटा मत समझो। तुम मेरे ही अंश हो, और तुम्हारे भीतर वही असीम चेतना प्रवाहित हो रही है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया है। जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है, और हर श्वास एक धन्यवाद। और जब यह उत्सव तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं, बल्कि एक सतत नृत्य है। जैसे शिव का तांडव, जिसमें सृजन और संहार दोनों साथ साथ चलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ बनता है और कुछ मिटता है। जब तुम केवल बनने पर ध्यान देते हो और मिटने से डरते हो, तब तुम अधूरे रह जाते हो। पर जब तुम दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हो, तब तुम समग्र हो जाते हो।
मैं महादेव तुम्हें यह संतुलन सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम किसी भी स्थिति में अपनी केंद्रित चेतना को न खो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की पुकार है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप से दूर चले गए हो। जब तुम केवल बाहरी पहचान में जीते हो, नाम, पद, धन, संबंध, तब भीतर की आत्मा सूखने लगती है। मैं तुम्हें फिर से उस स्रोत से जोड़ना चाहता हूं जहां से तुम्हारी चेतना बहती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम मौन में उतरते हो, तब वह स्रोत तुम्हें अपनी शीतलता से स्पर्श करता है। वही स्पर्श तुम्हारी थकान को मिटा देता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए हैं। हीरे को भी अपनी चमक पाने से पहले बहुत दबाव सहना पड़ता है। यदि तुम इस दबाव से भागोगे तो तुम अपनी ही संभावना से भागोगे। इसलिए जब जीवन तुम्हें कसता है, तब यह समझो कि कोई बड़ी रोशनी तुम्हारे भीतर जन्म लेने वाली है। मैं महादेव तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि उपस्थिति की गहराई है। जब तुम चुप रहते हो और भीतर जागते रहते हो, तब तुम उस सत्य को सुनते हो जो शब्दों से परे हैं। वह सत्य तुम्हें यह बताता है कि तुम जो खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सीमित नहीं। तुम उसे किसी एक व्यक्ति में बांध देते हो और जब वह व्यक्ति बदलता है या चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि प्रेम भी चला गया। पर प्रेम तो तुम्हारे स्वभाव में है। जब तुम उसे हर प्राणी, हर पेड़, हर आकाश, हर क्षण में देखने लगते हो, तब वह कभी समाप्त नहीं होता। यही प्रेम तुम्हें शिव से जोड़ता है। रविवार की इस गहराई में मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने भीतर के बालक को जीवित रखो। वह बालक जो सहज है, जो बिना भय के हंसता है, जो हर चीज में आश्चर्य देखता है। जब तुम बहुत गंभीर हो जाते हो, तब तुम जीवन का रस खो देते हो। सहजता तुम्हारी आत्मा की भाषा है। मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी अपने आप से कठोर हो जाते हो। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दंडित करते हो, अपनी असफलताओं के लिए स्वयं को तुच्छ समझते हो। मैं महादेव तुम्हें कहता हूं, करुणा से स्वयं को देखो। जिस प्रकार तुम किसी प्रिय को सांत्वना देते हो, वैसे ही अपने मन को भी गले लगाओ। आत्मकरुणा से ही आत्मशक्ति जन्म लेती है। जब तुम इस करुणा में टिकते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। तुम बिना अपेक्षा के देने लगते हो, बिना भय के जीने लगते हो, बिना पछतावे के आगे बढ़ने लगते हो। यही वह अवस्था है जहां तुम कर्म करते हो पर कर्म तुम्हें बांधता नहीं। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का सूरज तुम्हें फिर से शुरुआत करने का निमंत्रण देता है। मैं तुम्हें यही सिखाता हूं कि अतीत की छाया को वर्तमान पर मत पड़ने दो। जो बीत गया उसे जाने दो और जो है उसे पूर्ण रूप से जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर खोज में, तुम्हारी हर चुप्पी में। जब तुम स्वयं को भूलते हो, तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलता। और जब तुम स्वयं को पा लेते हो, तब तुम मुझे पा लेते हो। यही शिव का सत्य है, यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है, और इसी में तुम्हारी पूर्णता छिपी है।